चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। और जैसा मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश के कासगंज में जो दंगा हुआ है, जो बवाल हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है, उसके हर पहलू से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा और हर पहलू को आपके सामने लाता रहूंगा। इस खबर में मैं आपके सामने तीन पक्ष उस खबर के रखने जा रहा हूं, यानी कि तीन पहलू उस खबर के, उस दंगे के, उस बवाल के, उस घटना के, उस वारदात के रखने जा रहा हूं। पहला पक्ष मीडिया का आपके सामने रखने जा रहा हूं। मीडिया पूरे मामले को किस तरीके से पेश कर रहा है, खासकर वो मीडिया जो भोंपू बनकर सरकारी और दरबारी बन चुका है। वो कह रहा है तिरंगा यात्रा का विरोध किया गया, तिरंगा यात्रा निकालने पर हत्या कर दी गई, मार दिया गया, बवाल कर दिया गया। क्या तिरंगा यात्रा निकालना अपराध है? क्या मुसलमान तिरंगा यात्रा निकालने के खिलाफ हैं? खिलाफ हैं तो क्यों हैं? पहले आप वो बयान सुनिए, कुछ मीडिया की झलकियां देखिए। तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान ये विवाद हुआ। तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सर, तिरंगा यात्रा जा रही थी, उसी वक्त मुस्लिम इलाके में चली गई, तो वहां पे वो डीएम साहब अभी जुड़े थे, बता रहे थे। उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हो गया, ये बता रहे थे। वो अभी जुड़े थे थोड़ी देर पहले। कासगंज के नगर कोतवाली इलाके में बवाल की शुरुआत हुई थी बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तिरंगा यात्रा से। जानकारी के मुताबिक तिरंगा यात्रा जब एक मोहल्ले से गुजर रही थी तो किसी ने देश विरोधी नारेबाजी कर दी। तो ये हाल है मीडिया का। मीडिया किस तरीके से पूरे मामले को पेश कर रहा है। अब मीडिया के इस दावे की मैं पोल खोलता हूं आपके सामने, जो हमारे पास वहां के लोगों ने वीडियो भेजा है, जो मौका वारदात का वीडियो है, जो घटना स्थल का वीडियो है, जो जिसको उन लोगों ने बताया है कि वहां का वीडियो है। पूरा मामला क्या है, वीडियो दिखाने से पहले आपको बता देते हैं। कासगंज का एक चौराहा है जिसको वीर अब्दुल हमीद तिराहा कहा जाता है, जो मथुरा बरेली हाईवे पर है। वहां पर 26 जनवरी 2018 को, यानी कि 69वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा था। ध्वजारोहण वहां पर किया जाना था। मुसलमान लोगों की तरफ से, जो वहां के मुसलमान हैं, उनकी तरफ से वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो जामा मस्जिद के जो इमाम हैं वहां पर वो ध्वजारोहण करने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ लड़के हाथों में केसरिया रंग के झंडे लिए हुए, भगवा झंडे लिए हुए, कुछ तिरंगे झंडे भी लिए हुए बाइकों पर सवार होकर वहां पहुंचे और आरोप है कि वो वहां से निकलना चाहते थे। इन लोगों का कहना है कि कुर्सियां बिछी हुई थी, स्टेज लगा हुआ था। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त दीजिए, ये प्रोग्राम निपट जाएगा, फिर आप यहाँ से निकल जाइए। बात वहाँ से बढ़ने लगी, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई। इन लोगों ने कहा, जो रिपोर्ट्स वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने दी हैं, जो वहाँ के सम्मानित लोगों ने दी हैं, जो मीडिया के हवाले से, कुछ जो आजकल जिम्मेदार मीडिया है उसके हवाले से जो खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि आप लोग भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाए। यानी कि मुसलमानों ने कहा कि आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, यहाँ पे ध्वजारोहण का प्रोग्राम हो रहा है। तो अब आरोप है, बताते हैं, ये आरोप है, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये भगवा झंडा भी यहाँ लगा लीजिए। कह रहे हैं तिरंगा यात्रा, साहब तिरंगा यात्रा में भगवा झंडा लेकर क्यों चल रहे थे? उसके बाद मामला तनातनी पर हो गया, होटोक हो गया। क्या वहाँ पर हुआ, उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। पूरी तस्वीरें होने का हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। आप पहले वो तस्वीरें देखिए और उसमें किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके की नोकझोंक हो रही है, वो आप तो इन तस्वीरों को आपने देखा, इसमें बातें हो रही हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में भगवा झंडा नजर आ रहा है।
कहा जा रहा है कि यहीं से निकलेंगे, अभी गुजरेंगे। तो इस तरीके की बातचीत यहां पर सामने आ रही है, जिसे कहा जा रहा है तिरंगा यात्रा। तो तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आपको ज़रूरत क्या है कि हाथ में भगवा झंडा भी लेके चलें। ये तो वही वाला काम हुआ कि उदयपुर की कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और भगवा झंडा फहरा दिया। जब वो लड़का भगवा झंडा के मामले में जेल से बाद में रिहा हो गया, फिर भगवा झंडा लेके उसका सम्मान करते घूम रहे हैं। तो हो क्या रहा है, तिरंगे का कितना सम्मान किया जा रहा है। तो भगवा झंडा लेकर चल रहे थे। पूरा मामला ये है, यानी कि मीडिया जिस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ तिरंगा यात्रा थी, तिरंगा यात्रा नहीं थी, तिरंगा भगवा यात्रा थी। फिलहाल अभी देते हैं, हम उस मामले पे नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। इस खबर में पूरा आपको बता दें कि किस पक्ष का कौन मरा है, कौन घायल हुआ, उस पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल। अभी इसी मुद्दे पे रहना चाहते हैं कि मीडिया जो दिखा रहा है वो क्या है और जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या है। तो पहला पक्ष इस खबर का ये हुआ कि मीडिया जो दिखा रहा है तिरंगा यात्रा का विरोध करने पर, तो वो तिरंगा यात्रा नहीं थी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बात की खुली आप वो नहीं। दूसरी चीज़, परमिशन नहीं ली हुई थी, कोई परमिशन नहीं थी जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे तिरंगा यात्रा कहा जा रहा है। हालांकि वो तिरंगा भगवा यात्रा है। सवाल अब यहाँ खड़ा हो जाता है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हम लोगों ने भी बचपन में खूब प्रभात फेरियाँ निकाली हैं, हमारे टीचर्स लोग आगे आगे चलते थे, हम लोग भी खूब सब वंदे मातरम और ये सब चीज़ें खूब वो गवाते थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, खूब सब लोगों ने गाया होगा। सब जगह प्रभात फेरियां होती थी, तिरंगा लेके चलते थे, कहीं भगवा झंडा हमने नहीं देखा। ये भगवा झंडा कहाँ से लेके आ गए हैं लोग। तो ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और वीएचपी के लोग बताए जा रहे हैं। हो क्या रहा है, उसको दबाने के लिए दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान तिरंगे के विरोधी हैं, मुसलमान राष्ट्रगान के विरोधी हैं, मुसलमान वंदे मातरम के विरोधी हैं। तो पूरा का पूरा परसेप्शन ऐसे वहाँ बनाया जा रहा है कि वो तिरंगा यात्रा चल रही थी। लेकिन जो ये एविडेंस आया है, जो वीडियो वहाँ से सामने आई है, जो विजुअल सामने है, वो उस बात का खंडन करते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। वहाँ बोला जा रहा था भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जो इस तरीके के नारे वहाँ चल रहे। तो ये हुआ इस खबर का दूसरा पहलू। अब तीसरा पहलू रखते हैं। आज जब उस लड़के की कल मौत हुई थी, चंदन गुप्ता की, उसकी डेड बॉडी वहाँ पहुँची, उसके बाद सांसद राजवीर सिंह जो है वहाँ पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ अगल बगल के 5-6 विधायक जो स्थानीय विधायक वहाँ के हैं वो सब पहुँचे साथ में। राजवीर सिंह कौन है जानते हैं? कल्याण सिंह के बेटे हैं, जो आजकल गवर्नर है उत्तर प्रदेश के। उस समय मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था दिन के उजाले में। तो और वो मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक हलफनामे दिए थे, जिम्मेदारी की बात कही थी। तो उनके बेटे हैं राजवीर सिंह, वो वहाँ पहुँचे, उनका बयान सुन लीजिए वो किस तरीके की बातें वहाँ कर रहे हैं लोगों से। इसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, भाई पहले सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। मैंने मालूम कर लिया है, एक केवल एक और बड़की वाले हमारी है। एक सेकंड चंदन लड़का हमारा चंदन गुप्ता वो स्वर्गवासी हो गया है। इस घटना की जांच हम यहाँ के किसी भी अधिकारी से नहीं कराएंगे। तो सांसद का बयान है, ये इस खबर का तीसरा पक्ष है। तो सांसद कैसी भाषा बोल रहे हैं? सांसद वहां पर जाकर अमनो अमान की बात करेंगे, शांति व्यवस्था बनाने की बात करेंगे, किस तरीके की बात करेंगे। उसका असर हुआ आज, और आज फिर वहां बवाल हो गया। यानी कि कल तो बवाल हुआ ही था, कर्फ्यू लग गया, बाद में कर्फ्यू हटा दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई। आज जब उस बच्चे की वहां डेड बॉडी आई तो मामले को शांत करने के बजाय सांसद महोदय भी वहां ओजस्वी भाषण दे रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पता नहीं वो कैसी बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक सांसद का बयान आपको और सुनाते हैं, जो सहारनपुर के सांसद हैं राघव, उनका बयान भी साथ सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। प्रशासन में अकल होती तो वो वहाँ पे उन घरों को उन पे छापे मारती, उन लोगों को अरेस्ट करती, उन पत्थरों को वहाँ से हटाती और हमारी 100 मीटर निकलवा देती, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं, क्योंकि कप्तान नालायक। अब ये कप्तान यहाँ से हटेगा, नया कप्तान आवेगा और नया कप्तान प्लानिंग के साथ हमारी यात्रा वहाँ से निकलवाएगा। तो इस सांसद राघव का जो बयान आपके सामने है, ये सहारनपुर के सड़क दुधली गांव में जो मामला हुआ था, वहां के बाद जब वो उस एसएसपी के घर में घुस गए थे, जब एसएसपी के बच्चों को भैंस के पीछे छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी, उस वक्त वहां पर उन्होंने भाषण दिया था। यानी कि कोई भी बवाल होता है। अब दोनों मामले में सिमिलरिटी क्या है, वो समानता क्या है, उसको देखते हैं। समानता ये है कि कासगंज में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, ये बगैर परमिशन के निकाली जा रही थी। सड़क दुधली गांव में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें बवाल हो गया था, आगजनी हो गई थी, जैसे आज और कल यहाँ पर देखने को मिल रही है। दुकानें जला दी गई हैं, गाड़ियाँ जला दी गई हैं और धर्मस्थलों में भी आग लगाई गई है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये उस वक्त भी वहाँ सामने आई थी, इस वक्त भी यहाँ सामने आई, वहाँ भी बगैर परमिशन के हो रहा था, यहाँ भी बगैर परमिशन। घटना के बाद यहाँ पे भी सांसद अपने मुंह से जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहना कुछ गलत ना हो। और वहाँ पे भी सांसद जिसकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ पर भी उस तरीके से जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ बातें करते दिखाई दे रहे हैं। क्यों करते दिखाई दे रहे हैं? कह रहे हैं कि इस अधिकारी से जांच नहीं कराएंगे। तो कैसा सब कुछ हो रहा है, ये तीन पक्ष आपके सामने हैं। एक दिलचस्प पहलू इसमें और बनता है, जिसे मैं चौथा एंगल कह सकता हूं। हालांकि मैंने आपसे शुरू में कहा था खबर के कि मैं सिर्फ तीन पक्ष इस खबर में आपके रखने जा रहा हूं, लेकिन चौथा पक्ष है। यहाँ के एक डीआईजी हैं विजय भूषण मिस्टर, वो डीआईजी हैं इस वक्त यहाँ। किसी ज़माने में वो गाज़ियाबाद के एसपी सिटी हुआ करते थे। वो गाज़ियाबाद में एक इलाका पड़ता है लोनी, लोनी के अंदर एक कॉलोनी है खन्ना नगर। खन्ना नगर में एक मस्जिद का मामला था 22 अगस्त 2008, वहाँ पर भी ऐसे ही बवाल हुआ था। तो कुछ अफसरान हैं, उनकी जहाँ मौजूदगी होती है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब बेचारे आज कल से लगे हुए थे, जब से बवाल दोपहर में कल से हुआ था, उसके बाद वहाँ फोर्स लगा हुआ था, आज फिर वहाँ बवाल हो गया। तो काहे की पुलिस लेके खड़े हो जी, काहे को डंडा हाथ में लेके खड़े हो? आपके बस की मशीनरी चलाना नहीं है। कौन आपको मशीनरी का इस्तेमाल करने से रोक रहा है? कौन आपको कानूनी व्यवस्था का पालन करने से रोक रहा है? डीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एसएसपी और आईजी डीआईजी खुद मौके पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिर बवाल हो जा रहे हैं, फिर आगजनी हो जा रही है। तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। इसी तरह कासगंज के जितने भी तमाम पहलू हैं उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी खबरों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ही दिखाएंगे आपको सच, जो मीडिया नहीं दिखाएगा, जो मीडिया नहीं बताएगा। फिर ऐसे एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ, खासकर कासगंज से जुड़े हुए अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।